good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today, I explain chapter 14 of class 7th of science subject. The name of the chapter is electric current and its effect. In the previous video, I had explained you about the heating effect of current. Let's start with bulb. So, what is bulb? A bulb contains a thin कॉइल्ड वायर कॉल्ड अ फिलामेंट। एक जो बल्ब होता है उसमें मेनली क्या होता है, बल्ब किससे बना होता है, एक थिन वायर होती है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं फिलामेंट का। एंड द फिलामेंट इज़ अ मेड अप ऑफ ए टंगस्टन बिकॉज दिस वायर शोज अ हाई रेजिस्टेंस। और ये जो हमारी वायर्स होती हैं, ये जो फिलामेंट्स होते हैं, ये मेनली किससे बने होते हैं, टंगस्टन से बने होते हैं। ये जो टंगस्टन होते हैं ये रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को वो स्टोर करने में हेल्प करता है ताकि जो करंट है क्विकली से बल्ब में ना आ जाए, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो उस ब्लास्ट से बचने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं बल्ब में। देन फ्यूज़ जो है ये हमारी एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स में आजकल यूज़ होती है। और इसका मेन पर्पस होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना होता है। तो प्रोटेक्ट के पर्पस के लिए हम फ्यूज़ को यूज़ करते हैं। अब फ्यूज़ जो है मेनली किस तरह से होते हैं बेटा, इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की शेप होती है। जो पर्पस होता है फ्यूज़ का, मेनली ये जो हमारे फ्यूज़ होते हैं ये एक स्मॉल पीस ऑफ वायर से बनी होती है। और वो जो स्मॉल पीस ऑफ वायर होती है वो एलॉयस से बनी होती है। मेनली उस वायर में 63% जो है टिन प्रेजेंट होता है, 37% जो है लेड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो है वो जो वायर्स हैं वो बहुत जल्दी से मेल्ट नहीं होती, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मैक्सिमम लिमिट में जितना भी हमें करंट फ्लो करना, और इवन अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू कि वो जो सर्किट जिसमें हम लोग करंट फ्लो कर रहे हैं, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग उनके साथ क्या कनेक्ट कर देते हैं, फ्यूज़ को कनेक्ट कर देते हैं। बट ये वाले जो फ्यूज़ हमारे पहले यूज़ होते थे इनका कुछ ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक ये था कि अगर करंट की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो ये जो वायर्स लेड और टिन से बने होते थे इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता था, तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी। तो जैसे ही वो गर्म होते थे वो मेल्ट हो जाते थे, तो जो फ्यूज़ होता था वो भी काफ़ी गर्म हो जाता था, जिसकी वजह से वायर्स में और फ्यूज़ में इवन सर्किट में क्या हो जाता था, गैप आ जाता था, जिसकी वजह से जलने के भी, बर्न आउट होने के भी काफ़ी चांसेस होते थे फ्यूज़ के। तो इस तरह से उसका ये साइड इफ़ेक्ट भी रहा। तो इसी फ्यूज़ को मॉडिफाई कर कर आज के टाइम में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं और मोस्टली घरों में जो लगा हुआ है, दैट इज़ MCB। एंड MCB स्टैंड फॉर ए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये अब मोस्टली सबके घरों में लगा हुआ है MCB। ये हमारा हाउस होल्ड सर्किट के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू ही हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली ही गर्म हो जाता है। और जो करंट का कंसेप्ट है इसमें मैनुअली कुछ भी रीसेट नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ अपने आप ही इनफ्लो और आउटफ्लो करंट का होता रहता है, जिसकी वजह से इसका इतना साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। देन अदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस अगर हम लोग बात करें तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ करते हैं। जैसे उसमें से कुछ एग्जांपल आप ले सकते हो। टेक द एग्जांपल ऑफ ए इलेक्ट्रिक आयरन। अब इलेक्ट्रिक आयरन है तो ये भी मेनली क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही काम करेगी क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है। तो जब ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस होते हैं ये जब काम करते हैं, हम लोग जब इनको यूज़ करते हैं तो बेटा एक्चुअली में दे ऑल आर मेड अप ऑफ वायर्स। और वो जो वायर्स होती हैं वो वायर डिपेंड करता है एलिमेंट पे। हमारे साइंस में 118 एलिमेंट्स हैं, तो वो जो एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, तो एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यूज़ करते हैं।
जब करंट पास होता है अब इन एलिमेंट्स की हेल्प से, तो मेनली जो है जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जिसको हम लोग यूज़ करते हैं वो रेड हॉट कलर में अपीयर हो जाती है। दैट मीन उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है और इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो काम करना शुरू हो जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक आयरन ही नहीं आता, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इमर्शन रॉड्स होगी, हॉट प्लेट्स होगी, गीज़र्स होगी, इलेक्ट्रिकल केटल्स हो गए। ये सब जो हैं मेनली इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही काम करते हैं। दे ऑल आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। और वो जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ कैसे काम करते हैं, इनकी जो वायर्स होती हैं वो पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ एलिमेंट्स के साथ बनी होती हैं। द मेन डिफरेंस, अब इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि इन सब इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के वर्किंग के प्रिंसिपल होते हैं, सबके अलग अलग प्रिंसिपल हैं एंड दैट यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस। और उस कंसेप्ट के बारे में आप डिटेल में बड़ी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे if I'm giving you the example of electric motor or electric generator, it works on a Fleming left hand rule और Fleming right hand rule। तो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे सब टॉपिक्स के पीछे। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं, आपको बस ये याद रखना है कि इनकी जो वर्किंग होती है वो एग्जैक्टली कुछ ना कुछ प्रिंसिपल के ऊपर होती है। देन नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मीनिंग क्या है? जैसे हम लोगों ने बात की कि इलेक्ट्रिक करंट अगर हमें किसी डिवाइस में इंड्यूस करना है तो उसको हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं जब उसमें एग्जैक्ट चार्जेस का फ्लो होगा। सेम जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उस कंसेप्ट को भी हम लोग रिलेट करते हैं करंट के साथ। मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग कैसे रिलेट करते हैं? मैग्नेटिक वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें मेनली क्या होगा, क्या चीज़ आई होगी। इसमें मेनली हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? वी यूज़ मैग्नेट वर्ड। अगर हम लोग मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट बहुत सारे शेप्स के होते हैं हमारे, जैसे बार मैग्नेट होता है, हॉर्स शू मैग्नेट होता है, ठीक है, बार मैग्नेट इस शेप में होता है। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट की जब हमने बात की तो करंट में मेनली क्या थे? 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही मैग्नेट में बेटा हमारा पोल्स का कंसेप्ट आ जाता है। और वो जो पोल्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अगर तो ये 2 बार मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अगर तो अलग अलग पोल्स आएंगे तो डैट मीन उसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर दोनों में सेम पोल्स आ गए, जैसे कोई भी मैंने 2 बार मैग्नेट ले लिए और इस साइड भी नॉर्थ पोल है और इस साइड साउथ पोल है, तो अब नॉर्थ नॉर्थ क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। तो इस केस में देयर इज़ नो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। ओके, जैसे करंट में हम लोगों ने बोला था पॉजिटिव नेगेटिव के टूवर्ड्स होना चाहिए और नेगेटिव पॉजिटिव के टूवर्ड्स होना चाहिए। तो बेटा सेम कंसेप्ट वी स्टडी इन अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेनिश हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैग्नेटिक एक टर्म को रिलेट करने के लिए। मेनली इन्होंने क्या बोला था कि जैसे ही हम करंट पास करते हैं एक वायर में, तो जो एक नीडल होती है हमारी, वो मेनली मैग्नेटिक कंपास नीडल होती है। तो जैसे जैसे हम वायर में करंट पास करेंगे तो वो जो मैग्नेटिक नीडल है बेटा, दैट शोज़ द डिफ्लेक्शन, वो इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर तो डिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इस टर्म से हमें ये भी पता चला था कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो मेनली किसके साथ रिलेट करता है? करंट के साथ रिलेट करता है। देन नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट।
From the activity given above, you must have learned the electric current has the magnetic field associated with it. अब वही जो आपको मैंने एक्टिविटी अभी बताई कि लाइक जैसे सपोज हमने क्या किया, मैग्नेटिक इफेक्ट को मेजर करना था। अब उसको मेजर करने के लिए हमने क्या ली, कनेक्टिंग वायर्स ली और मैग्नेटिक कंपास लिया, सेल लगाया, स्विच लगाया। तो जैसे जैसे यहाँ से करंट पास होना स्टार्ट हुआ तो वो जो मैग्नेटिक नीडल थी वो डिफ्लेक्शन करेगी, वो हिलेगी इस तरह से। अगर तो वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो डैट मीन उसमें क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, और करंट इंड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो ये जो पूरी एक्टिविटी होती है, ये जो पूरी प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के पास करने पर मैग्नेटिक मटेरियल लाइक जैसे आयरन का हमने उसमें यूज़ किया है, तो वो सब क्या कर रहे हैं, करंट को पास आउट कर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने पर उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इंड्यूस हो रहा है। उस प्रोसेस को और इवन उस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। सो इन द एक्टिविटी गिवन बिलो वी विल लर्न हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये जैसे एक नीचे हमारी एक एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी में बताया है कि हम कैसे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट को बना सकते हैं। सी, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक लॉन्ग इंसुलेटेड वायर चाहिए और एक बिग नील चाहिए और कुछ पेपर पिंस चाहिए, स्विच चाहिए, बैटरी चाहिए और प्लास्टिक क्लिप चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो वायर हमने ली है उसको मेनली वो जो नेल होगा, ठीक है, नेल के ऊपर उस वायर को वाइंड अप करेंगे, कवर कर देंगे। फिर उसको कनेक्ट कर देंगे वायर को बैटरी के साथ, और बैटरी के साथ हमने कैसे कनेक्ट किया, विद द हेल्प ऑफ स्विच। फिर उसके बाद स्विच को हम ऑन कर देंगे, तो नेल को हम लोग होल्ड कर लेंगे एक प्लास्टिक क्लिप के साथ। अब जैसे ही क्या होगा, अब वो जो जिसको आपने प्लास्टिक क्लिप के साथ होल्ड किया है, आप उसको नियर ले जाइए पेपर पिंस के पास। जब पेपर पिंस के पास आप उसको नियर लेकर जाएंगे तो बेटा क्या देखेंगे कि जो पेपर पिंस हैं वो क्लिंक हो जाएंगी आयरन नेल के साथ। फिर ऑन की बजाय आप क्या करो, उसको ऑफ पोजीशन पे ले आओ। तो फिर क्या होगा कि वही जो पेपर पिंस थी जिनके साथ जो है आयरन नेल के साथ वो क्लिंक हुई थी, वो फॉल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम करंट पास करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस हो रहा है। और कोई भी डिवाइस जब करंट पास करने पर मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम दे देते हैं। So you will observe in the activity given above that every time the switch is in the on position and the current is flowing। अगर हमें बताना है कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट हो रहा है या मैग्नेटिक इफेक्ट वो शो कर रहा है, तो उसके लिए हमें एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, अपने स्विच को हमेशा ऑन करके रखना होगा, क्योंकि अगर स्विच ऑन होगा तो करंट कंटिन्यूसली फ्लो करेगा, करंट कंटिन्यूसली फ्लो करेगा तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे वर्क करते हैं। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द वायर यूज्ड अराउंड द कोर। जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा कि अगर मुझे बताना है कि कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में मैग्नेटिक इफेक्ट भी हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हमने सबसे पहले उसको किसके साथ रिलेट किया था, वी रिलेटेड विद करंट, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद द करंट। सेम अगर मैग्नेटिक फील्ड को आपको ज़्यादा करना है तो वो हम कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, योर मैग्नेटिक फील्ड हैज़ ए डायरेक्ट रिलेशन विद नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। जो भी मैंने एलिमेंट की वायर यूज़ की है उसको मैं कितना टर्न कर रही हूँ, टर्न का मतलब मोड़ना, हम जितना ज़्यादा बेटा उसको टर्न करेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है हम लोग काफ़ी जगहों पर यूज़ करते हैं, लाइक क्रेन्स में होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक बेल्स में होता है, लाउड स्पीकर में होता है, डॉक्टर्स जो है वो भी यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग द आयरन स्प्लिंटर्स फ्रॉम द आइज, और इलेक्ट्रिक मोटर में भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। देन सोलेनॉइड,
सोलेनॉइड मेनली क्या होता है, एक हम लोग कोई भी लॉन्ग इंसुलेटेड वायर ले लेते हैं। तो जब हम उस लॉन्ग इंसुलेटेड वायर को मेनली इस तरह से ऐसे क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कर रहे हैं और वो एक मेटालिक कॉर में चेंज हो रहा है, तो वो जो सोलेनॉइड है वो एक्ट करना स्टार्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कि जब जब हम उसमें करंट पास करेंगे तो करंट पास करने पर उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी इंड्यूस होगा। और ये जो सोलेनॉइड है ये मेनली हमारा ऑटोमोबाइल्स में, मोटर्स में, फ्यूल्स में, इंजेक्टर्स में और डॉट मैट्रिक स्प्रिंटर में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक बेल मेनली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अपने घरों में हो गया या जो हम लोग डोर बेल वगैरह लगाते हैं, इन सब में जो हम लोग यूज़ करते हैं बेल को, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक बेल भी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक बेल जो है ये वर्क कैसे करती है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। इलेक्ट्रिक बेल जो होती है मेनली इलेक्ट्रिक बेल में दो सॉफ्ट आयरन रॉड्स होते हैं जो हमारे नॉन मेटेलिक स्ट्रिप के साथ रैप किए जाते हैं और फिर उनको कनेक्ट किया जाता है वायर के साथ जो एक कॉइल की फॉर्म में होती है, रॉड्स की शेप में, जो एज ए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रहा है, लाइक दिस। ये देखो बेटा, ये जो एन और एस लिखा है ये वही मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल बताए हैं। तो इस तरह से वो आपस में एक दूसरे के एंड के साथ कनेक्टेड होते हैं और फिर वो कनेक्ट होता है हमारा किसके साथ, स्क्रू के साथ। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे ये हमारा कनेक्ट होगा स्क्रू के साथ। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, करंट को पास करेंगे, जो दूसरा एंड होता है वायर का वो मेनली ये लोअर एंड ऑफ हैमर के साथ कनेक्ट होता है। ये रहा हैमर के साथ कनेक्टेड है जिसको हम लोग आर्मेचर भी कहते हैं। और जो आर्मेचर होता है ये मेनली कनेक्ट होता है किसके साथ, स्क्रू के साथ कनेक्ट होता है। इस तरह से ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब ये तो होगी कंस्ट्रक्शन। अब एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक बेल है वो काम कैसे करती है, वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड इनटू द ऑन पोजीशन, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो द सर्किट गेट्स ए कंप्लीट एंड करंट एंड स्टार्ट्स फ्लोइंग इन इट। तो जो सर्किट होता है वो पूरा हो जाता है और करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट द सॉफ्ट आयरन रॉड्स विद द वायर रैप्ड अराउंड देम। अब वो जो सॉफ्ट आयरन रॉड्स होती हैं जिनको हम लोगों ने वायर के साथ रैप किया होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट हो जाती है और वो आर्मेचर के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। अब इस प्रोसेस के टाइम ये प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली चलती रहती है। जो आर्मेचर है वो मेनली क्या करता है, स्ट्राइक करता है हैमर के साथ, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से जो है जो इलेक्ट्रिक बेल है वो हमारी क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस कर देती है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हमारी चलती रहती है। आई होप सो कंसेप्ट इज़ क्लियर टू ऑल। प्लीज़ go through the chapter, read the content from your book. If you have any doubt, please ask me on WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.